हरे कृष्णा मित्रों। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, उसके कुछ श्लोक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। और ये भी ज़रूरी है, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आई बटन पे पहले अध्याय का लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ता सदा कृष्ण, अब संजय बोलते हैं। संजय उवाच ता तदा कृष्णवया कृष्ण कृपयाविष्टं सुपूर्णकुलीक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अच्छा, अब संजय बोलते हैं कि अर्जुन को देखकर कृष्ण जी ने यह शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु से ये सब आलसी आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा की ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उससे कर्तव्य से विमुक्त कर रहा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबे हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसे बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इससे नहीं जानता वह और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। अर्थात वह वृथा की शोक करता है, वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा की विश्लेषक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त कर सके। तो मतलब संजय का कहने का मतलब है, अब इस तपार्थ का कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें आत्म साक्षात्कार के बारे में मिलेगा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, या किस कारण हमारा जन्म हुआ है, हमें क्या कर्म करना है, हमें क्या कर्म नहीं करना है। तो इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मधुसूदन कहाँ गया है कृष्ण को, कि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा था कि अर्जुन चाह रहे थे कि मेरे मन में भी जो अज्ञान है उसका विनाश भी श्री कृष्ण करें, अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से या अपने ज्ञान से मेरे मन में जो अंधकार है उसको दूर करें। तो वह केवल श्री कृष्ण ही दूर कर सकते थे। अब मनुष्य अब यहाँ पर प्रभात कह रहे हैं कि मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर का रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। मतलब कि मनुष्य को स्थूल शरीर मतलब अपना जो शरीर है उसकी रक्षा करके, मतलब कि इस शरीर की रक्षा करके उसे बचाया तो जा ही नहीं सकता। जो इसे जानता और पहनावे के लिए शोक करता है, यानी कि जो इस
इस शरीर के पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। तो इस चैप्टर में हमें आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान मिलेगा। इसमें कृष्ण जो है अर्जुन को जवाब देते हुए आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान देंगे अर्जुन को। तो अगला श्लोक क्या है? श्री भगवान अनुवाच कुतस्वास कशमलदिं विस्महे कुत त्वा कशमलम इदं विस्महे समुपस्थितम् अनार्यः जुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम अर्जुन। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उल्लोचक की नहीं उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, अपयश की प्राप्ति होती है। अब कृष्ण जो कहते हैं, मतलब अर्जुन जो पिछले चैप्टर में कह रहे थे कि हमें अपनों के साथ सदाचार व्यवहार करना चाहिए कि चाहे वो कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, चाहे वो मुझे मार ही दें या उन्होंने मेरी स्त्री का वस्त्र हरण किया हो या कुल परंपराएं हमें जो भी मतलब पे जो है व्यक्ति जो है अपने कुल का नाश करता है वह सुखी नहीं रह पाता, भले ही उसका कुल जो है उसमें पाप प्रधान हो या उसके कुल के आदमी जो हैं वो दुष्ट हो। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुमने ये कलमश अपने मन में रखा कैसे? इससे अपयश की प्राप्ति होती है, उच्च लोक की तो नहीं, मतलब कि उच्च लोक की तो नहीं, अपयश की प्राप्ति होती है। मतलब कि जो सोचते हैं ना कि ये बुरा आदमी है तो मैं उसके साथ सदाचार करूं, तो उसको जो है अपयश की प्राप्ति होगी। उच्च लोक वो कभी नहीं जाएगा, यानी कि स्वर्ग लोक वो कभी नहीं जाएगा, भगवत धाम वो कभी नहीं जाएगा, उसको हमेशा निंदा ही मिलेगी। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण का संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म, निर्वेश, सर्वव्यापी, चेतना, परमात्मा, भगवान अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान या श्रीमद् भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञज्ञानमद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और यह सब अवस्थाएं एक रूप हैं। यह ब्रह्मा परमात्मा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। अब मतलब बोलते हैं कि श्री कृष्ण को भागवत गीता में भगवान कहा गया है या परम ब्रह्म कहा गया है, जो कि सत्य है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। धूप, सूर्य की सतह, धूप यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्यापित तथा उसको निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उसी व्यक्ति के समान है जो परम सत्य को ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में ज्ञान जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि
जो व्यक्ति केवल मतलब कि सूर्य की प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। नौसिखिया है मतलब कि वह अभी इतना जानता नहीं, लेकिन जो सूर्य की सतह का विश्लेषण करता है वह कुछ आगे बढ़ चुका है, मतलब उसने कुछ प्रोग्रेस की है अपनी भक्ति में या अपने विश्लेषण में कुछ प्रोग्रेस की है। लेकिन जो सूर्यलोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम है। उच्चतम मतलब उसने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वैसी ही भक्ति होती है। जो केवल इच्छाओं पूर्ति के लिए भक्ति करता है वह नौसिखिया है, लेकिन जो इच्छाओं से रहित करता है, भक्ति करता है, वह कुछ आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो उस परम सत्य को पाने के लिए भक्ति करता है वह उच्चतम भक्ति में स्थित है, या वह उच्चतम है। अच्छा, अब जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मतलब सूर्य की तुलना सूर्यलोक में अंदर प्रवेश कर सकता है वह मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है। परम सत्य यानी कि भगवत रूप को प्राप्त कर सकता है, या भगवत को प्राप्त कर सकता है, या कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी हैं। मतलब जिन्होंने परम सत्य के रूप को साक्षात्कार किया है उसका वह अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय का अध्ययन में लगे होते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्यलोक की भीतर बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीन अवस्थाओं में अध्येता एक ही श्रेणी में के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से मुक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात, अत्यंत विद्वान, विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान हैं। ब्रह्मा, शिवा, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। मतलब कि कृष्णा इज ए सुप्रीम लॉर्ड। जो है ब्रह्मा, शिव और नारायण वो कहाँ से निकले हैं? कृष्ण से निकले हैं। तो ये कहने का मतलब है, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी का भगवान है, आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और सत्य कारणों के पर समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों में युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वह परम पुरुष हैं और उनका शारीरिक शरीर सच्चिदानंदमय है। वह आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि कृष्ण ही परम भगवान हैं, परम सत्य हैं, परमात्मा रूप हैं। भागवत में भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिसके अनेकानेक अवतार ईश्वर विस्तार करते हैं। ये तो चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाकुलं कुलोक्यं वर्णयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत में कहा गया है, ये भागवत में कहा गया है और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा, निर्वेश ब्रह्मा दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना व्यर्थ अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत्त शब्द के
अपना आचार्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभी जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देह आत्मबुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वह तो भौतिक जगत में ब्रह्म स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसी तरह कायरता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन किया है। तो मतलब इस तपात का कहने का मतलब है कि ब्रह्म संहिता में भी यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही हैं, परम ब्रह्मा ही कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम। कि मतलब कहने का मतलब है कि इस संसार में जो भी हो रहा है उनके कारण क्या है, कारण स्रोत है कृष्ण। कृष्ण से ही सब आए हैं, कृष्ण से ही शिव जी हैं, कृष्ण से ही ब्रह्मा है, कृष्ण से ही विष्णु है। तो कहने का मतलब है कि ये सब कृष्ण के ही रूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैष्णव जो है वो शिव जी में भेद करते हैं। नहीं करते हैं, क्योंकि वह शिव जी को गुरु स्वरूप मानते हैं। भागवत में एक और रेफरेंस है, वो मुझे श्लोक पूरा याद नहीं है, पर उसमें बताया गया है कि शिव जैसे गंगा में नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है। शिव भी वैष्णव है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कि ये बताया जा रहा है कि अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन जो पुरुष जो हो मतलब कि एक जीव आत्मदेव बुद्धि है, वह अपने जीवन के मूल्य को जानते हैं तथा मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता देह बुद्धि में। तो यही इस तपात का कहने का मतलब है। अच्छा, और देह बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य या भगवान का साक्षात्कार है, या भगवान को प्राप्त करना जीवन का ही उद्देश्य है। तो ये देह बुद्धि नहीं जानता, मतलब मानव जन्म लेकर वह भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के साक्षात्कार करना है, या उनके दर्शन करना है, उनको पाना है। अच्छा, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं। अनार्य का मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन होता होगा कुछ। लेकिन यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, इसलिए उसकी कायरता अनार्यों के लिए शोभा दे सकती है। मतलब कि जो कायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनार्य। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अनार्य नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। तो इसी प्रकार हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, और आगे की श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे, या जब भी हमारी वीडियो आएगी तब करेंगे। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।